नमस्कार। कृतज्ञता की अगली कड़ी में आज मैं लेके आई हूँ। जैसा कि हम इतना तो जान ही गए हैं कि करने कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद अ, हमारे सारे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इसमें बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमें हर उस अ, काम के लिए भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो चाकू हमारी रसोई में सब्जी काट के देती है हमको, उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। झाड़ू जो हमारा घर साफ करती है, उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड से दिन प्रतिदिन भरते जाएँगे। रोज़ आप ज्ञापित कीजिए और आपको लगेगा कि आप दिन प्रतिदिन, डे बाय डे आप आगे जा रहे हैं। किसी भी उपलब्धि पर कृतज्ञता व्यक्त करने से हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए हर कदम पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए। जब हमारे सामने हमारे हमने पहले अपने अपने दादाजी को या बाबा जी को देखा है कि जब भोजन की थाली उनके सामने आती थी, तो वो हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर चाली थाली के चारों तरफ घुमाते थे और ज़मीन पर कुछ बूँद गिरा देते थे और खाने का एक ग्रास, थोड़ी-सी रोटी, उसमें चावल, दाल, सब्ज़ी, दही जो भी होता था खाने में, सब थोड़ा-थोड़ा रख कर उसको रख देते थे, बाहर निकाल के रख देते थे। फिर भगवान को प्रणाम करके खाना खाते थे। तो ये कृतज्ञता का ही एक रूप था। ये हमें आज समझ में आता है। भोजन हमारे शरीर के लिए हमारी हर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और ऐसा भी होता है, कभी जीवन में कुछ घट जाता है, जिसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं होती। हम परेशान होते हैं, हम समाधान खोजते रहते हैं उसके लिए। तो आप चिंतन कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएगा। प्रातः जब आप सोकर उठते हैं, तो अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे ही थोड़ी देर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और आपकी जो इच्छाएँ हैं, आप उनको भेजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर से कहिए कि ये मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। हमारी श्वास निरंतर चलती रहती है। इस इसको चलाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बिना किसी प्रयास के हम साँस लेते हैं, अपने सारे काम करते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स जितनी भी हैं, सब अच्छे से काम करती हैं। हम सुंदर बनते हैं और लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इतनी ज़रूरी चीज़ जो हमें ईश्वर ने दी है, उसके लिए हम कभी कृतज्ञ नहीं होते। तो इसके लिए भी आप कृतज्ञ होइए, ईश्वर को कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए कि हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड की ऊर्जा निरंतर चलती रहती है। उसका कण-कण चलता रहता है, उसका छोटा से छोटा अणु भी चलता रहता है और वो हमेशा हमें वॉच करता रहता है। इसलिए आप अपनी सोच को हमेशा रखिए, अच्छी रखिए, अच्छा काम कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। आपसे अगर कभी कोई गलती हुई है, आप अपनी गलती पर खुद को मत कोसिए। खुद को कोसने से ईश्वर के प्रति शिकायत जाती है। आप उस गलती से सीखिए कि आपको उस गलती से कौन-सी उपलब्धि मिली, आपको कुछ सीखने को मिलता है। वो ईश्वर का वरदान है। इसलिए उसके लिए कभी उसकी शिकायत मत कीजिए। आप चिंतन करते हैं, आपको अच्छा हल मिलता है, आपकी कर्मठता बढ़ती है, तो इसलिए आप
गलतियों से भी सीखिए और उसे ईश्वर का एक वरदान मानिए मानिए और धन्यवाद दीजिए। खुद को, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपके काम अच्छे हैं, आप सहयोगी हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो खुद में अपनी आई हुई अच्छाई को ईश्वर का देन मानकर इसके लिए भी आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और खुद को भी धन्यवाद दीजिए कि आप इतने अच्छे हैं। अपनी इच्छा पूर्ण होने के लिए कभी-कभी हमें कई प्रयास करना पड़ता है, होता पर पूर्ण नहीं होता। तो इसके लिए आप अपनी गलतियों को फिर से विचार कीजिए और हल अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा हल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर से मदद माँगते हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगी और आपका काम अच्छा होगा। आपका इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने की लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, हम बचपन से बड़े होते हैं, 25-30 वर्ष तक और कभी-कभी और अधिक भी, हम खुद से कुछ नहीं करते। हमें अच्छे माता-पिता मिलते हैं, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हमें जो चाहिए वो सब देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छा घर देते हैं। ये सब हमने तो खुद नहीं चुना था अपने माता-पिता को, ना हमने ये घर चुना था, हमें किसने दिया ये? हमें ये सब ईश्वर की इच्छा से हुआ, ये सब हमें ईश्वर की तरफ से ही मिला। ठीक है कि हम अपने माता-पिता का भी बिना किसी शर्त के सेवा करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन उन सब उससे भी बड़ा वो दाता तो ईश्वर है हमारा, तो उसके लिए भी आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मुझे ये सब मिला। तो धन्यवाद की लिस्ट बहुत लंबी है। हर छोटी-बड़ी चीज़ों को अगर आप लिखते जाएँगे, तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। लेकिन उन सबका निचोड़ यही है कि आप ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए और अपना जीवन अच्छा बनाते रहिए। धन्यवाद।